इम्प्रूवमेंट तो होगा इनको, मुझे ये पता था, लेकिन इतना जल्दी और इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा ऐसा मैंने नहीं सोचा था। अब इनका लिबिडो पूरी तरह वापस आ चुका है, सेक्स के प्रति इच्छा इनको पूरा होता है। और अब ये पेशेंट अगर किसी महिला से बात करता है या फिर कोई वीडियो देखता है तो इनको अंदर से डिजायर होता है, इच्छा होता है। और अब इनको ऑर्गाज्म भी होने लग गया है। ऑर्गाज्म का मतलब सीमन डिस्चार्ज होने के बाद इनको सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, संतुष्टि भी मिलता है, और सीमन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही सुधर गया है। अब ज्यादा मात्रा में सीमन निकलता है और गाढ़ा सीमन निकलता है, क्योंकि इसी के साथ साथ इनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बढ़ गया है। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी एक पुरुष का शरीर में अगर प्रोलैक्टिन नामक महिला हार्मोन अगर बढ़ जाए तो उसे किस तरह का यौन समस्या, सेक्स प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ये आज हम लोग जानने वाले हैं। और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के जरिए हम लोग इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, ये भी आज हम लोग जानेंगे। तो मैं डॉक्टर सुप्रता और आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल होम्यो केयर टिप्स पे। दोस्तों, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये जो तीन हार्मोन होती है, ये फीमेल्स हार्मोन होती है, महिला हार्मोन होती है, और महिलाओं के अंदर ही इसका प्रोडक्शन ज्यादा मात्रा में होता है एज कंपेयर टू मेल्स। पुरुषों में भी ये तीनों हार्मोन पाया जाता है, लेकिन पुरुषों में ये तीनों हार्मोन जितना कम से कम मात्रा में हो उतना ही अच्छा होता है। पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन का प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए, ना कि प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का। सिमिलरली महिलाओं के अंदर टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन का प्रोडक्शन कम होना चाहिए और प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का मात्रा सही होना चाहिए, ताकि उनका बॉडी का प्राइमरी और सेकेंडरी कैरेक्टर सही से डेवलप हो सके। लेकिन ये प्रॉब्लम तब बढ़ जाता है जब एक पुरुष का अंदर महिला हार्मोन बढ़ जाए या फिर एक महिला का अंदर पुरुष हार्मोन बढ़ जाए। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में, कि अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन किसी पुरुष का अंदर बढ़ जाए तो उनको किस तरह का सेक्स प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, ये आज हम लोग जानेंगे। और इसका होम्योपैथी में कैसा ट्रीटमेंट हो सकता है, ये भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन अगर किसी पुरुष का अंदर बढ़ जाए तो पहला जो सिम्टम देखने को मिलता है वह है सेक्स का डिजायर पूरी तरह नील हो जाता है उस पुरुष में। ऑपोजिट सेक्स के प्रति कोई अट्रैक्शन रहता ही नहीं है उस पुरुष में। जिस भी पेशेंट का प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ रहता है उसका जो सबसे मेजर कंप्लेन होता है वो यही होता है कि सर, मुझे सेक्स का प्रति कोई इच्छा ही नहीं होता है। मेरा पार्टनर अगर मेरे पास बैठी हुई रहती है, मैं उससे बात करता हूँ, टच करता हूँ, फिर भी मुझे कोई फीलिंग्स ही नहीं आता है अंदर से। अगला जो सिम्टम देखने को मिलता है वो ये है कि सर, मैं हाथ से हस्तमैथुन भी करता हूँ तो मेरा वीर्य जो है बहुत ही कम मात्रा में निकलता है, और वो भी बिल्कुल एकदम पतला पानी जैसा। और जिन पुरुषों का प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ रहता है उनका स्पर्म काउंट बिल्कुल कम हो जाता है और स्पर्म मोर्टेलिटी और मॉर्फोलॉजी बिल्कुल खराब हो जाता है। और ये प्रोलैक्टिन अगर बहुत दिनों से बढ़ा हुआ है किसी में और उसके लिए अगर कोई ट्रीटमेंट ना लिया गया हो सही से, तो उस पुरुष को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी देखना पड़ सकता है। अगला जो हाई प्रोलैक्टिन का सिम्टम होता है पुरुषों में वो ये है कि एक पुरुष का चेस्ट, जो छाती होता है, वो बिल्कुल महिलाओं जैसा हो जाता है, यानी इंग्लिश में जिसे हम लोग गायनोकोमेस्टिया बोलते हैं, इसका भी शिकायत होने लगता है। क्योंकि प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है ये महिलाओं में उनका ब्रेस्ट एनलार्जमेंट में भी जो है सहायता करता है। और एक महिला जब माँ बन जाती है तो यही हार्मोन है जिससे जो है मिल्क प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा जो मैंने देखा है इतने दिनों से वो ये है कि जिन पुरुषों का प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ रहता है उन पुरुषों को सही से ऑर्गाज्म भी नहीं हो पाता है। ऑर्गाज्म का मतलब होता है संतुष्टि, यानी जब आपका सीमेन डिस्चार्ज होता है, जो आपको संतुष्टि मिलता है अंदर से, उस संतुष्टि को बोलते हैं ऑर्गाज्म। तो जिन पुरुषों का प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ रहता है वो हस्तमैथुन करते हैं या फिर सेक्स करते हैं तो उनका सीमेन डिस्चार्ज भी होता है, तो उनको कुछ फील ही नहीं होता है, पता भी नहीं चलता है कि कब उनका सीमेन डिस्चार्ज हो गया। तो ये कुछ समस्याएं देखने को मिल सकता है जब किसी एक पुरुष के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ जाए। ऐसे ही सेम समस्याओं को लेकर आज से 4 महीना पहले एक पेशेंट हमसे कंसल्ट किए थे। आप व्हाट्सएप पे देख सकते हो पेशेंट ने क्या लिखा है। उनका रिपोर्ट भी उन्होंने मुझे भेजा है कि उनका जो प्रोलैक्टिन का लेवल है उस समय 28 नैनोग्राम पर ml था, जो कि काफी हाई माना जाता है, जो कि 5 नैनोग्राम पर ml का नीचे रहना चाहिए था। वो 28 तक पहुंच गया है। इन्होंने ट्रीटमेंट कई जगहों से लिया हुआ है, लेकिन कुछ खास परिणाम जो है नहीं पड़ा। इनको इंप्रूवमेंट मिला हुआ था ट्रीटमेंट से, लेकिन ट्रीटमेंट छोड़ने के बाद फिर वैसे का वैसा ही हो गया। इनको फर्स्ट टाइम मेरा यूट्यूब वीडियो देखकर ऐसा लगा कि मुझे होम्योपैथी ट्राई करना चाहिए, और ये हमारे पास आए ऑनलाइन कंसल्ट करने के लिए। इनको वो तमाम समस्याएं हो रही थी जो हमने आपको अभी बताया हाई प्रोलैक्टिन के लिए। गायनोकोमेस्टिया की प्रॉब्लम थी, सेक्स डिजायर बिल्कुल लो हो चुका था, इरेक्शन बिल्कुल 0 हो चुका था, और सीमेन क्वालिटी और
क्वांटिटी दोनों ही खराब हो चुका था। फिर मैंने इनका एक पूरा केस टेकिंग किया और केस टेकिंग करने के बाद हमने इनका ट्रीटमेंट कार्सिनोसिन 1M से स्टार्ट किए एज एन एंटी मायोस्मेटिक मेडिसिन। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग जो इनका चयन हुआ था वो था अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम को हम लोगों ने 0/9 से हम लोग स्टार्ट किए थे इस केस में। और जनरल मेडिसिन के तौर पर हमने इनको डामियाना और ट्रिबुलस टेरेस्ट्रस हमने इनको रेकमेंड किया था, जो कि इनको सुबह दोपहर शाम इनको हमने लेने के लिए कहा। और उसी के साथ पेशेंट का कहना था कि सर आपका खुद का बनाया हुआ जो गोली है मुझे वो जरूर से दीजिएगा, मुझे उसका 2 महीने का कोर्स करना है, क्योंकि इनको जल्द से जल्द ठीक होना है, क्योंकि 6 महीना बाद ही इनका शादी होने को है। और 4 महीने बाद जब हमने इनका फिर से प्रोलैक्टिन का रिपोर्ट निकाला है वो कितना कम हो गया ये आप देख लीजिए। 28 से 5 नैनोग्राम पर ml पे आ चुका है। इंप्रूवमेंट तो होगा इनको, मुझे ये पता था, लेकिन इतना जल्दी और इतना अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाएगा ऐसा मैंने नहीं सोचा था। अब इनका लिबिडो पूरी तरह वापस आ चुका है, सेक्स के प्रति इच्छा इनको पूरा होता है। और अब ये पेशेंट अगर किसी महिला से बात करता है या फिर कोई वीडियो देखता है तो इनको अंदर से डिजायर होता है, इच्छा होता है। और अब इनको ऑर्गेज्म भी होने लग गया है। ऑर्गेज्म का मतलब सीमेन डिस्चार्ज होने के बाद इनको सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, संतुष्टि भी मिलता है। और सीमेन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही सुधर गया है। अब ज्यादा मात्रा में सीमेन निकलता है और गाढ़ा सीमेन निकलता है, क्योंकि इसी के साथ साथ इनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बढ़ गया है। हालांकि इनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का हमने रिपोर्ट नहीं बनाया है, लेकिन मुझे पता है अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन अगर बढ़ता है तो टेस्टोस्टेरोन कम होता है। सिमिलरली अगर प्रोलैक्टिन कम होता है तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, और यही नियम है। और इसीलिए मैंने टेस्टोस्टेरोन का रिपोर्ट नहीं निकाला है पेशेंट का, क्योंकि मुझे फिजूल का पैसा वेस्ट नहीं करना है। अब ये जो प्रोलैक्टिन नीचे आ गया है अब ये जिंदगी में कभी भी नहीं बढ़ेगा। इनको लंबे समय के लिए यौन समस्या अब नहीं होगी, कम से कम 10-12 साल 10-15 साल तो इनको यौन समस्या छू भी नहीं सकता है। तो दोस्तों इस तरह का कुछ होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ने का साइड इफेक्ट पुरुषों में। और होम्योपैथी में कैसे इलाज संभव होता है, पेशेंट ने क्या कहा उसका प्रॉब्लम के बारे में, ये भी आपने देख लिया है। लेकिन ये संभव तभी हो पाएगा जब आप किसी एक अच्छी क्लासिकल एमडी होम्योपैथ के पास मीट करके उनसे केस टेकिंग करवा के ट्रीटमेंट लेंगे। खुद से ट्रीटमेंट करेंगे जिंदगी में नहीं होगा। दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।